दोस्तों विजय एक दिन किसी काम से कानपुर जा रहा होता है और वह रोडवेज बस पकड़ता है और रोडवेज बस में बैठ जाता है। बस लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो एक शहर पड़ता है और उस शहर के बस स्टॉप पर बस रुक जाती है। और बस रुकने के बाद जब बस रुक जाती है तो कुछ महिलाएं उसमें चढ़ जाती हैं। कोई मूंगफली बेचती है, कोई नमकीन बेचती है, कोई पेन बेचती है। 3-4 महिलाएं अपना कारोबार कर रही होती हैं। उनमें से एक महिला मूंगफली बेच रही होती है जो आवाज़ लगाती है 10 रुपये पैकेट, 10 रुपये पैकेट, और आगे बढ़ जाती है। और अकस्मात विजय की नज़र उस पर पड़ती है तो क्या देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी मूंगफली बेच रही है, जो कि एक अच्छे घर से थी। तो विजय उसको देखता है, दोनों मौन हो जाते हैं और मौन होने के बाद तब आंसू छलक जाते हैं और महिला रोने लगती है। इससे क्या हुआ, जो मूंगफली बेचने का काम करने लगी और वह महिला आगे बढ़ती है और विजय से बोलती है, सर मूंगफली। और विजय को देखने के बाद अंदर ही अंदर उसकी आवाज़ घुट जाती है और मौन हो जाती है। विजय उस महिला को देखता है, दोनों मौन हो जाते हैं और मौन रहने के बाद जो उसकी पत्नी रेखा होती है वो रोने लगती है और उसकी आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन विजय जो होता है वो रेखा से कहता है कि रेखा आप तो एक अच्छे घर से थी, क्या कारण है जो मूंगफली बेचनी पड़ी। तो रेखा रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती और महिलाएं अगले स्टॉप पर उतर जाती हैं। पर जो उसकी पत्नी रेखा होती है वो उस बस में ही रहती है और विजय के पास में एक आदमी बैठा होता है, वो भी अगले स्टॉप पर उतर जाता है और रेखा विजय के पास बैठ जाती है। और बैठने के बाद विजय रेखा से पूछता है, क्या कारण है जो आप मूंगफली बेच रही हो। तो रेखा चुप रोने लगती हैं और कहती हैं, बस यही मत पूछो कि क्या हुआ, क्यों मूंगफली बेचनी पड़ी। तो विजय कहता है, जब विवाह को होकर आया तो मेरी माँ ने बहुत समझाया, परंतु आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया और माई, मामा, भैया, भाभी के कहने से मुझसे डिवोर्स ले लिया। और मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए थे, उससे आप दुकान खोल सकते थे, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरे साथ पास शब्द नहीं है, मैं 2 रोटी के लिए ये काम कर रही हूँ और मैं इसी से गुजारा कर रही हूँ। रेखा पूछती, हमारी सासू माँ कैसी है। तो विजय कहता है कि माँ डेली पूछती है कि मेरी बहू कब आएगी या नहीं आएगी। पिताजी भी यही पूछते हैं, बहू आएगी नहीं आएगी। भैया भाभी भी पूछते हैं कि वो आएगी या नहीं आएगी। इतनी बात सुनकर रेखा फूट कर रोने लगती है। लेकिन विजय जो होता है रेखा से कहता है, जो किया ठीक किया, अब आप कैसी ज़िंदगी काट रहे हो। तो रेखा कहती है कि जो आपने 3 लाख रुपए दिए थे वो मेरे घर वालों ने बर्बाद कर दिया और मुझे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और मैं अब बस स्टैंड पर मूंगफली बेचने का काम करती हूँ और यहीं पर एक कमरा ले रखा है, उसी में रहती हूँ और अब मूंगफली बेचकर ही अपना गुजारा कर रही हूँ। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बगल में महिलाएं बैठी होती है, वो कहती हैं, ये कौन है। तो वो रेखा कहती है, ये मेरा पति है। इतने में ही कानपुर का स्टॉप आ जाता है और दोनों उतर जाते हैं और विजय रेखा से बोलता है, मुझे काम है, मुझे आगे जाना है, मेरे भाई की सास की तबीयत ख़राब, उसे देखने जाना है। तो रेखा बोलती है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो विजय रेखा को 2000 रुपये देता है और कहता है कि आप कमरे पर जाओ और मैं 2 दिन बाद वापस आता हूं और आपसे आके बात करता हूं। 2-3 दिन बाद विजय और उसकी पत्नी रेखा बस स्टॉप पर मिलते हैं और रेखा विजय से बोलती है, रूम पर चलो। पर विजय मना कर देता है कि रूम पर नहीं, यहीं पर बात कर लो। तो रेखा बोलती है, ये बात रूम पर ही हो सकती है, तो आपको रूम पर चलना होगा। तो विजय मान जाता है और रूम पर चला जाता है। तो रेखा बताती है कि मेरे भाई जिन्होंने आपने 3 लाख रुपए दिए थे वो सब बर्बाद कर दिया और मुझे एक अधेड़ पुरुष के साथ 1 लाख रुपए में बेच दिया था और उसके साथ शादी करने के लिए मुझ पर फोर्स लगा रहे थे और उससे शादी कर लो। माँ भी चुप थी क्योंकि उसकी भी सहमति थी, तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तो रेखा बोलती है कि विजय, मैं अब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे आपके साथ ही रहना है।
और कमरे में दिखाती है, उसका फ़ोटो होता है विजय का, बल कहती है कि मैं इस पर फूल चढ़ाती हूँ और आपको पूजती हूँ। इतने में विजय घर फ़ोन मिला देता है, माँ को फ़ोन करता है कि रेखा मिल गई है और वो साथ आने के लिए बोल रही है। भैया भाभी से भी कहता है, तो सभी खुशी का माहौल हो जाता है और माँ बोलती है अगर रेखा आना चाहती है तो उसको लेकर आ जाओ। तो रेखा को लेकर विजय घर पहुंचता है और रेखा क्योंकि टूट चुकी थी, अब वह अपने परिवार वालों की सेवा करने लगती है और ढंग से ज़िंदगी बीतने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी का उद्देश्य यही है कि जिस घर में माँ और भाई बहन की चलने लगती है तो वो घर टूटना ज़रूर होता है। तो आप सचेत रहें।